नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की भूगोल का चैप्टर 1 जो है उसका भारत जो चैप्टर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसका मोस्ट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पूरा चैप्टर का निचोड़ लेकर आया हूँ आपके लिए। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा, सभी इसी में से मिलेगा। बस आप देखिए 25 से 30 क्वेश्चन है और आप पूरा देखते जाइए, या तो अगर हो सके तो आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। बस ये इतना क्वेश्चन देख लीजिए, सभी विषय का हम लेके आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन देखिए। और ये इससे सिर्फ आप इतना पढ़ लीजिए, हम जितना कह रहे हैं आपको बोर्ड एग्जाम में 480 से 90 के अंक हम दिलवाएंगे, हम मतलब गारंटी लेते हैं देने का। बस आप शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सब आप नोट डाउन करते जाइए कॉपी में। चलिए अगला क्वेश्चन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, कोई नहीं। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था इनमें से कहीं पे भी नहीं हुआ था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सब आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय। यह पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है सौर ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर, आप सब नोट करते जाइए कॉपी में। जी निम्नलिखित में से किसका कथन संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिमरमैन, माल्थस, डार्विन, इराटोस्थनीज। तो ये जिमरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदा में किसका भंडारण सीमित है। मतलब ये सब में से किसका भंडारण जो है वो बहुत ही सीमित है। कोयला, हवा, मिट्टी, सौर शक्ति। तो ये कोयला का जो है मतलब भंडारण बहुत ही सीमित है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था से व्यवस्था किससे संबंध है। संसाधन के नियोजित दोहन से संबंध है। चलिए सब याद कर लीजिए, एक एक पॉइंट आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। 12.2 किलोमीटर तक जो है ना वो राष्ट्रीय संपदा रहती है समुद्री क्षेत्र में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी एक क्वेश्चन नोट डाउन करते जाइए। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र में सीमा अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ये 200 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। कौन ऐसा है जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वन, नदियाँ, नगर, खनिज। ये नगर कैसे हो सकता है प्राथमिक संसाधन। नगर संसाधन हुआ सॉरी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। प्रथम जो सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो किस देश में आयोजित हुआ था। अमेरिका, भारत, जापान, ब्राज़ील। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन वो ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। बांधों में जो जल है वो किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है। भंडार, संचित, संभावी, विकसित। यह संचित का उदाहरण है, संचित। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। 1, 2, 3, 4। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप या तो देखते जाइए, याद ही कर लीजिए, या तो मैं आपको अभी नोट डाउन कर लीजिए। बस एक एक बार देखते जाइएगा, मतलब सप्ताह 2 सप्ताह पे एक एक बार देखते जाइएगा। बस आपको हम कह रहे हैं ना, आपको सीधे 480 से 90 अंक दिलाने का गारंटी मेरा है, क्योंकि इससे पहले भी एग्जाम में मैंने इतना क्वेश्चन वायरल कर दिए थे सभी को। मतलब रिजल्ट आने दीजिए, आपको हम दिखवाएंगे आपको सभी को 450 से प्लस ही, कम से कम 7 से 8 बच्चे का आएगा। चलिए संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं। संसाधन नियोजन जो होता है उसके किसके कितने स्तर होते हैं। 1, 2, 3, 4। तो संसाधन नियोजन के जो होता है वो 3 स्तर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। पंजाब जो है वो किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है। वो खनिज संसाधन के मामले में गरीब है पंजाब। पंजाब में खनिज संसाधन उतना नहीं है। चलिए जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार है। जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है। वो स्वामित्व, विकास, समाप्त्य, उत्पत्ति। तो जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार उत्पत्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। क्योटो, न्यूयॉर्क, ब्राज़ील, जोहान्सबर्ग। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था। देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन पूरा इंपॉर्टेंट है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों इंपॉर्टेंट है।
17 नंबर, इनमें से कौन अजैब संसाधन नहीं है? इनमें से कौन जो है वो अजैब संसाधन नहीं है? वनस्पति, चट्टानों, खनिज, धातु। तो इनमें से वनस्पति अजैब संसाधन नहीं है। आप ये वीडियो देख लीजिए, इससे बाहर आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, सभी इसी में से आएंगे क्वेश्चन। बुंड बुंडटलैंड किस देश का प्रधानमंत्री रह चुके हैं? बुंडटलैंड जो थे वो किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? इनमें से कौन है जो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? संभाव्य, संचित, व्यक्तिगत, ज्ञात। तो ये जो होता है ज्ञात, ये विकास के स्तर पर आधार पर संसाधन वर्ग नहीं है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, मात्र 10 क्वेश्चन और बचा है। आप नोट डाउन, हम तो कहते हैं नोट डाउन करने में ही अच्छा है कॉपी में, तो वीडियो पॉज कर करके आप नोट डाउन कर लीजिए, सभी को एक बार देखते रहिएगा। नहीं तो अगर वो नहीं है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, और मतलब सप्ताह इसको देखते रहिएगा, मतलब सप्ताह 2 सप्ताह में एक बार देख लीजिएगा, 2x पर भी देख लीजिएगा, आराम से निकल जाएगा आप लोग का कम से कम 480 नंबर। इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? इनमें से कौन जो है निजी संसाधन में शामिल नहीं है? मकान, कार, मंदिर, साइकिल। मंदिर, भाई मंदिर में निजी किसी का थोड़ी होता है संसाधन। चलिए, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? दी पॉपुलेशन बम नामक जो पुस्तक था वो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1958, 1978, 1987, 1968। तो ये 1968 में हुई थी पब्लिक हुआ था दी पॉपुलेशन बम का नामक पुस्तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का जो सबसे कीमती संसाधन होता है वो कौन है? पशु, खनिज, वन, नदियाँ। तो संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज है। चलिए अगला क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे? 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें लगभग कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे? 75, 90, 108, 57। तो वो 108 देशों के सदस्य शामिल हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन है, ब्रुंडटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? ब्रुंडटलैंड कमीशन जो थे वो किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधित रिपोर्ट पेश की थी? वो 1987 में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? क्लब ऑफ रोम जो है वो किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा? वो रखा था 1968 में। भाई आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा मतलब यहाँ ये आसान क्वेश्चन है कौन सा भारी क्वेश्चन है, आपको सभी को नोट डाउन करते जाना है, खास करके जो भारी क्वेश्चन है उसको भी नोट डाउन करते रहना है। नहीं तो ऐसे ही नहीं, आपको हम जो 480 नंबर कह रहे हैं ऐसे ही नहीं आता है, आपको उस लॉ से हाई लेवल सभी पढ़ना है। हाँ, अगर आप जो लॉ लेवल का सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो उसमें ये हम कह सकते हैं कि 430-40 नंबर आराम से आ जाएगा, मतलब अगर लॉ लेवल का सिर्फ क्वेश्चन पढ़िएगा जो हम करा रहे हैं। अगर जो नहीं आता होता वो छोड़ दीजिएगा। तब अगर सभी करते गए तो हम गारंटी लेते हैं 480 से 90 नंबर आराम से आपको दिलवा देंगे। मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? मछलियों को जो अस्तित्व होता है उसको खतरे में कौन डाल सकता है? वर्षा जल, सागर जल, बांध, दूषित जल। तो मछलियों के अस्तित्व को खतरा में दूषित जल डाल सकता है। सच में यार, दूषित जल आजकल मछलियों को अस्तित्व खतरा बन चुका है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। चलिए 3 क्वेश्चन और है, पूरा निचोड़ के लेकर आए हैं ये क्वेश्चन। किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? रटलेज कमीशन, लैंडबर्ट कमीशन, ब्रुंडटलैंड कमीशन। इनमें से कोई नहीं थी। ये ब्रुंडटलैंड कमीशन जो थी वो सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा जो है वो किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत, जैव। तो ज्वारीय ऊर्जा जो होता है वो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर, चिपको आंदोलन के प्रेरणता है? चिपको आंदोलन किससे प्रेरणता है? मेघा पाटेकर, महात्मा गांधी, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे। तो ये होता है सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से प्रेरणता। चलिए ये रहा आज का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहला चैप्टर का। ऐसे ही हम हर एक चैप्टर के लाएंगे वीडियो, आप सभी वीडियो को सिर्फ आप देखते जाइएगा एक बार, या तो नोट डाउन करके रख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा उसको। हम कहते हैं आपको 480 से 490 अंक हम दिलवाएंगे, आपको गारंटी के साथ दिलवाएंगे, और इस बार भी दिलाएंगे। आप रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके लास्ट तक बने रहिए। चलिए आप इसको लिख लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।